साथियों नमस्कार। जाति और धर्म के आधार पर वोट करने के लिए बदनाम बिहार में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव अगले कुछ महीनों में होने वाला है और समाज को कैसे तोड़ा जाए, समाज को कैसे बांटा जाए, इसके लिए हमारे नेताओं ने पूरी तैयारी कर रखी है। हाल ही में नौकरियों की एक नई स्कीम ले आए हैं। बिहार में बेरोजगारी का आलम यह है कि देश भर में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार बिहार में है। राष्ट्रीय स्तर से दोगुनी बेरोजगारी बिहार में है। वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स बिहार में सबसे कम है। और उस बिहार में नौकरी की एक नई स्कीम आई है। ये स्कीम है कि एक दलित के घर में कोई हत्या होती है तो उसे नौकरी दी जाएगी। सबसे पहले तो सुशासन बाबू आप ये बताइए कि क्या आप ये मान चुके हैं कि आपकी पुलिस बिल्कुल ही नाकारा है, ये हत्या रोकने में कामयाब नहीं है, और जब हत्या हो जाती है तो आप उसका प्रोत्साहन देंगे? ये किस तरह का एम्पावरमेंट है? ये निगेटिव एम्पावरमेंट है। ये आर्टिकल 14 को निगेटिव रूप में ले जाने का काम आप कर रहे हैं। और आपने तो जान की कीमतों को भी अलग अलग जातियों के चश्मे से देखने का काम शुरू कर दिया। क्या लिंचिंग में मारे जाने वाले मुसलमान की जान की कीमत कुछ कम है? एक ब्राह्मण मरता है तो उसके परिवार को क्या कम दुख होता है? एक भूमियार मरता है तो उसके घर में क्या खुशी मनाई जाती है? राजपूत मरता है तो क्या होता है? क्या उसके घर में चूल्हा जलता है? अब कब तक जाति और धर्म के नाम पे बिहार को बांटते रहेंगे? पिछले 15 सालों में आपने क्या किया? कितने रोजगार दिए? कितने लोगों को आपने नौकरियां दी? शिक्षा का स्तर आप कहां से कहां ले गए? आपके पास ये बताने के लिए तो है नहीं। और लगातार समाज को बांटने का काम आपने बदस्तूर जारी रखा है। और देखिए, इस बार बिहार जब वोट करने जाएगा तो विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी अपने भविष्य को ध्यान में रख के वोट करने जा रही है। वो ये देखकर वोट करने जाएगी कि आने वाले वक्त में वैश्विक दुनिया में आज जो नौकरियों की नई संरचनाएं शुरू हुई हैं, उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है आपने? पारंपरिक नौकरियों को तो आपके और आपके सहयोगी दल लगातार बेच ही रहे हैं। नई नौकरियों की कोई तैयारी नहीं है आपके पास। शिक्षा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है आपने। और जब आपके हाथ कुछ नहीं लगता तो आप धर्म जाति के नाम पे समाज में नफरत फैला के, समाज को बांट के फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। तो इस बार तैयार रहिएगा नीतीश जी। इस बार मुकाबला आपका युवाओं से है। धन्यवाद साथियों।